में समझाएंगे तो नहीं चलेगा। मकसद है कि किश्तवाड़ में कुछ खानदानों ने हमेशा से ही चोरियां की हैं, चाहे वो चोरियां पत्थरों की हों, चाहे वो चोरियां डंगों की हों, चाहे वो चोरियां कॉर्पोरेट कंपनीज में हों, चाहे वो करप्शन की चोरियां हों। हम हो गई जिस वक्त उनके हस्बैंड का ठेका दिखाया गया, क्यों मैडम चुप हो गई? जिस वक्त दिखाया गया मैडम की हस्बैंड की कितनी पेमेंट हुई है, क्यों मैडम चुप हो गई? क्या मैडम उस वक्त ड्यूकॉम साहब को यह बयान नहीं दे सकती थी कि जो आप 90% एम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, ये 90% एम्प्लॉयमेंट जो है, ये 90% एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड है, क्योंकि सिर्फ ये एक पार्टी की पुष्टपना। ये मेरे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनने के बाद में मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने ये सोचा कि हम इसकी शुरुआत किश्तवाड़ से ही करते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मेरे साथ में हमारे गनी साहब शाह बैठे हुए हैं। गनी साहब शाह जो हमारे सीनियर लीडर हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िले के। हमारे गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हैं। गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब हमारे काउंसलर हैं किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी में और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ज़िले के। हमारे अब्दुल मजीद साहब हैं, हमारे मजीद साहब हैं मेलन से, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेजर मुद्दे जो थे, काफ़ी टाइम से किश्तवाड़ में एक फुकदान रहा उन इश्यूज़ को लेके बात करने का, जिन इश्यूज़ की किश्तवाड़ को सही में ज़रूरत है। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा एक प्रोटेस्ट चालू हुआ, किसी पार्टी की पुष्टपनाही पे एक प्रोटेस्ट चालू हुआ, जिसको मैं आज आपके सामने कह देना चाहता हूं कि वो प्रोटेस्ट एक फेलियर था। और वो फेलियर इसलिए था क्योंकि नंबर एक, प्रोटेस्ट में उनमें कोई विजन नहीं था कि उनको असल में चाहिए क्या। वो असल में अगर नौजवानों की बात करना चाह रहे थे तो उन्हें वो बात करने की सही पैरवी करनी नहीं आई। तो उन चीज़ों पे भी मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। उसके साथ साथ में ही किश्तवाड़ के हमारे जो कुछ ऐसे जनरल मुद्दे हैं, जो पूरे किश्तवाड़ के लिए साझा हैं, जो हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, किसी भी मज़हब, किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों के लिए बिल्कुल साझे मसले हैं। उन मसलों पे मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ लोकल इश्यूज़ पे बात करना चाहूँगा। जैसा आप सब लोगों को पता ही है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एनएचपीसी ने जिस वक्त एक एमओयू साइन किया, किश्तवाड़ में जो पहला पावर प्रोजेक्ट हमारा बना, डूलस्ती पावर प्रोजेक्ट बनने के लिए जिस वक्त एक एमओयू साइन किया गया, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं उस एमओयू में यह लिखा गया कि किश्तवाड़ में हम बिजली फ्री देंगे। उसमें यह लिखा गया कि हम किश्तवाड़ में बिजली फ्री देंगे और किश्तवाड़ में अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर होगा। उसमें यह कहा गया कि जितने भी लैंड लूजर्स हैं, जिनकी अब एक जमींदार यूनियन है, उन लोगों को हकूक दिए जाएंगे। उसमें यह कहा गया कि यहां के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। उसमें यह कहा गया कि यहां की डेवलपमेंट होगी। मैं डूलस्ती पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको फिर से एक दफा याद दिला दूं। लेकिन देखने को यह आ रहा है, मेरे ख्याल में 93-95 के करीब, बलबीर साहब 93-95 के करीब हमारा पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था डूलस्ती, नियर अबाउट। आज 84 के करीब, वही मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अब 84 की तो मेरी 86 की तो मेरी पैदाइश है। कहने का ये मकसद है कि आज तक वो जितने भी वो वादे थे, वो वादे आज तक हमारे साथ पूरे कभी नहीं हुए। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक ट्रस्ट डेफिसिट इन बिटवीन नॉर्मल किश्तवाड़ीज एंड एक ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से किश्तवाड़ में रहा है। किश्तवाड़ को एक ऐसी लेबोरेटरी बनाया गया है जिसको हमेशा और हमेशा महरूम रखा गया है बेसिक फैसिलिटीज से। आप यहाँ के हॉस्पिटल की फैसिलिटीज देख लीजिए तो नदारत, आप यहाँ के सड़कों की फैसिलिटीज देख लीजिए तो नदारत, आप यहाँ के आप यहाँ की म्यूनसिपलिटी का हालत देख लीजिए तो नदारत। गंद के ढेर चढ़े हुए हैं। अब हमारे जिस वक्त हम दानिस्त में आए, 10-15 साल पहले हमने सुना कि अब 3-4 नए पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं किश्तवाड़ में। एक नई उम्मीद आई जवानों के बीच में, एक नई उम्मीद आई कि अब ये जो पावर प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ में आ रहे हैं, इन पावर प्रोजेक्ट से किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। आम लोगों को नौकरी मिलेगी, बिला लिहाजो मजहब मिल्लत के और पार्टी एफिलिएशंस के आम लोगों को नौकरी मिलेगी, आम जवानों को नौकरी मिलेगी। ये चीज़ बताई गई। हमें यह बताया गया कि किश्तवाड़ एक सोने की, वो जो एक किसी की कहावत है, किसी ने वो पेशन गोई की है कि किश्तवाड़ एक सोने की चिड़िया बनेगी। हमें लगा अब वो शायद 4-5 पावर प्रोजेक्ट्स आने के बाद में अब ऐसा वक्त आ गया है कि हो सकता है अब किश्तवाड़ सही में सोने की चिड़िया बने। लेकिन यकीन मानिए, अब मेरे ख्याल में एक आध पावर प्रोजेक्ट तो अपनी कंप्लीशन डेट की तरफ भी आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बेशक जो पीछे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक बात रखी, जो जब मीटिंग हुई हमारी, बड़ी इज्जत है मेरे दिल में अपनी बहन डीडीसी जो चेयरमैन है हमारी, उनके लिए, जो उनसे डीसी साहब ने जो एक बात रखी हमारे ड्यूकॉम साहब के सामने कि हमारी नियर अबाउट 90% एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकलाइट्स को ही दी गई है।
हमने कभी भी, अगर आप मेरा कोई भी बयान सुने, हमने कभी भी इस चीज को डिनाई नहीं किया कि एम्प्लॉयमेंट लोकलाइट्स को नहीं दी गई। हम तो मान रहे हैं लोकलाइट को एम्प्लॉयमेंट दी गई है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं दी गई है। हम तो मान रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग लोकल लोगों को ही दिया गया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिली है तो आज भी एक सियासी, सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात की पुष्टपनाही पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आप रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, आज भी अगर कोई बंदा जाता है तो उसको कहते हैं पहले एक रिटर्न लिख के लाओ फलानी साहब से, उसके बाद में हम आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर आज भी कोई हमारा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, एक बहुत बड़ी तादाद है किश्तवाड़ में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की, एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स की, एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे जवानों की जिनमें स्किल हैं। ऐसे ऐसे वादे हमसे किए गए। हमें बोला गया कि जिस वक्त CPP बना, एक ये वादा हुआ कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड जिस वक्त भी पावर प्रोजेक्ट कंपनीज यहाँ पे काम अपना स्टार्ट करेंगी, उससे पहले यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू होगा। अब ये DDC साहिबा को बोल रहे हैं कि हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज तक वादे हुए हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उनकी अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर फिक्स की जानी चाहिए। जिस भी इंसान ने वो चीज नहीं की, जो हमसे वादे किए गए, वो वादे पूरे नहीं हुए, चाहे वो उस वक्त के DC साहब हों, करंट DC साहब हों, उस वक्त का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए और उन्हें पेनलाइज किया जाना चाहिए उस चीज के लिए। आप मुझे बताइए, जब एक किश्तवाड़ का आम नागरिक जाके जब वो पावर प्रोजेक्ट कंपनी से बात करेगा कि भाई मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे, तो उसे जब पुश टू द वॉल किया जाएगा। किश्तवाड़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई नई चीज़ नहीं है। आप देखते हैं किश्तवाड़ में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सदियों से चलती आ रही है, लेकिन कई दहाइयों से चलती आ रही है। उस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका था, जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस सिर्फ और सिर्फ तब हो पाता है जब हर किसी को एक कॉमन प्ले फील्ड दिया जाता है। हम वेलकम करेंगे आज भी DC साहब का, अगर DC साहब आज तक जो हुआ वो हुआ, अगर आज भी एक कमेटी बना के, चाहे एक लेबरर से लेके कॉन्ट्रैक्टर से लेके हर चीज़ के लिए अगर ट्रांसपेरेंसी आए, हम उस चीज़ का वेलकम करेंगे। हम इस चीज़ का बिल्कुल निंदा करते हैं, इसको कंडम करते हैं जो एक पार्टी की पुष्टपनाही पे वहाँ पे लोग लग रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके आगे हम इंशाल्लाह एजुटेशन छेड़ने की बात सोच रहे हैं, जिसमें हम तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किश्तवाड़ के, हम उनसे बात करेंगे। सबसे बड़ी जो उसमें एक मुद्दा है वो है कि बिजली हमारी है, हमारा हक उस बिजली पे सबसे पहले है। बिजली प्रोड्यूस किश्तवाड़ करता है और आज भी किश्तवाड़ में 7-8 घंटे का कट है। अभी भी किश्तवाड़ में कट चल रहा है। इस वक्त भी बिजली शहर में नहीं है, बिजली का कट चल रहा है। इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मेरे ख्याल में जिस किसी ने भी ये कहावत बनाई, उन्होंने ये कहावत बिल्कुल हमारे लिए बनाई है कि किश्तवाड़ इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ इज द अर्निंग मेंबर इन द फैमिली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करने वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा। उसके बावजूद भी किश्तवाड़ को उसका हक नहीं दिया जा रहा। हम उस हक के लिए लड़ेंगे और हम हर किसी से यही इल्तिजा करते हैं कि हमारे हाथों में हाथ, बगैर किसी पार्टीबाजी के, बगैर किसी के, अगर कोई एक ऐसा मंच बने जहां पे हम किश्तवाड़ी बहसते, किश्तवाड़ी होने के नाते हम इस चीज़ के लिए लड़ पाएं कि हमारी बिजली पे हमारा हक है, वो बिजली हमें सबसे पहले दी जाए और फ्री दी जाए। हम उस चीज़ के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम इस चीज़ पर सोच रहे हैं। दूसरी चीज, लैंड OSTs जो हैं, जिन्होंने भी अपनी जमीनें पावर प्रोजेक्ट को दी हैं, जिस वक्त से डूलहस्ती पावर प्रोजेक्ट भी आया, एक जमींदार यूनियन करके वो आज तक अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला। अब 370 हटने के बाद में हमें यह लगा था कि सेंट्रल कानून हम पे लागू होंगे। सेंट्रल कानूनों में साफ साफ लैंड OSTs के राइट्स हैं। जिन्होंने भी अपनी जमीनें पावर प्रोजेक्ट्स के लिए दी हुई हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ हकूक हैं। वो हकूक उनको नहीं दिए जा रहे। जैसे उनका हक है कि उन्हें नौकरियां जो है वो परमानेंट खाते में दी जाए। उनका हक है। उनको नौकरियां जो है, अगर आप देखिए, उनको नौकरियां भी कंपनी के ठेकेदारी खाते में उनको नौकरियां दी जा रही है, विच इज पीनट्स। ये जलालत है। ये उनके गरीबी पे, ये उनकी गरीबी पे एक तोहमत है। ये उनकी गरीबी की बेइज्जती है। ये उनकी मुफलिसी की बेइज्जती है कि आज भी उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी निचोड़ रही थी भारत को, हिंदुस्तान को जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने निचोड़ा, वैसी पावर प्रोजेक्ट कंपनीज आज किश्तवाड़ को निचोड़ रही हैं। तो दूसरी चीज जिसके लिए हम इंशाल्लाह आगे एजुटेशन छेड़ने वाले हैं वो है लैंड OSTs के राइट्स। और हम वो राइट्स सेंट्रल कानूनों के हिसाब से मांग रहे हैं। सेंट्रल लेबर लॉज, अगर आप देखें आज भी, अगर आप पावर प्रोजेक्ट कंपनीज में देखो, ये बहुत अच्छी और बहुत सबसे बड़ी डिमांड है। आज भी ये पुराने कानूनों के हिसाब से ही हमारे जितने भी मजदूर पावर प्रोजेक्ट कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन्हें आज भी ये पुराने हिसाब से ही तनख्वाह दे रहे हैं। जो उसका स्केल है वो सेंट्रल लेबर लॉज के अकॉर्डिंग इन्होंने अभी तक वो स्केलिंग उसकी नहीं की हुई है। अगर वो स्केलिंग हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गुना इनकी तनख्वाह बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए। हम एक इंशाल्लाह एजुटेशन उसके लिए भी छेड़ेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल लेबर लॉज जो हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए।
देखिए, जहां भी जिस भी मुल्क जिस भी जगह पे पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज अब पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना उनने बंद कर दिया है, क्योंकि इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होती है। हमारे जो